जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयालु युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम करो, ध्यान करो, चलन स्पर्श कर वाक सिद्धि पाओ। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि आप ही मुझे दीक्षा देते, जिससे मैं आपका चरण स्पर्श कर सकता था। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह दीक्षा मैंने ही दिया है। चरण स्पर्श नहीं करके चरण स्पर्श करना अच्छा है। भक्त ने प्रश्न किया कि भरत जी श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका रखकर पूजा क्यों करते थे। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि चरण पादुका का श्री रामचंद्र जी की स्मृति जागृत कर देता था। चरण पादुका श्री रामचंद्र जी की स्मृति जागृत कर देता था। फोटो जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व की छाप है, उसी प्रकार चरण पादुका देखने से मन में भाव आता है कि रामचंद्र जी किस प्रकार कैसे चलते थे। भक्त ने कहा कि यह तो बहुत कठिन पथ है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह सहज पथ है, सहजतर सहजतम हो जाएगा। हम लोग साधारणतः जिस पथ पर चलते हैं वही पथ कठिन है, इससे सीधा पथ कोई नहीं है। भक्त ने प्रश्न किया कि योग क्या है। इस पर पिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि उनसे प्रेम करना ही योग है। भक्त ने प्रश्न किया कि नाना प्रकार के शास्त्रों में नाना प्रकार की भक्ति दी गई है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि सभी देखो, सभी सुनो, सभी समझो एवं सभी को मंथन कर तुम इष्ट स्वार्थ को और पुष्ट करो। भक्त ने पुनः प्रश्न किया कि अनुभूति नहीं होती है एवं इससे नहीं पाने पर दुख होता है। इस पर परम पिता ने कहा कि मैं कहता हूँ कि नाम करो, ध्यान करो, प्रिय की चिंता करो, जो होता है उसे देखते जाओ, जो करना है उसे करो, सभी कुछ को इष्ट पूर्णी कर चलो। क्या हुआ या नहीं हुआ उस दिशा में विशेष लक्ष्य मत रखो। भक्त ने कहा कि पाठ क्या है, प्रार्थना क्या है। इस पर दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा प्राप्ति करने के लिए प्रकृष्ट भाव से न गमन करना पाठ है। प्रार्थना में है तदभिमुखी गति, चलन, इसी पथ पर चलना होगा। फिर भी अनुष्ठानिक भाव से स्वयं एवं 5 व्यक्तियों के साथ मिलकर पाठ प्रार्थना करने से समवेग को जीवंत किया जाता है। भक्त ने पुनः प्रश्न किया कि ध्यान के समय नाना प्रकार की मूर्तियां आती है। इस पर दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि सर्वदेवमयो गुरु में ही सभी का झलक मिलेगा। श्री श्री ठाकुर जी ने स्वतः कहा कि कहा जाता है कि 12 वर्षों तक सत्य बोलने पर वाक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्त ने पुनः प्रश्न किया कि मुसलमानों में कलमा का इतना जोर है कि वह हिंदू को मुसलमान बना देते हैं, किंतु हम लोगों के गायत्री मंत्र में इतना जोर नहीं है कि वह हिंदू को हिंदू बना सके, वह हिंदू को हिंदू बनाकर रखे। इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि गायत्री मंत्र कलमा नहीं है, यह मंत्र है। कलमा है पंचवरही, एकमेवा द्वितीयं शरणं पूर्वे सामा पूर्वितार प्रबुद्धा ऋषयः शरणम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग 21वां खंड, पृष्ठ संख्या 303, दिनांक 27/1/1953।